हाय एवरीवन, दिस इज़ वैदेही और आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से इडियम्स लेकर आई हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड शेयर विद यू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इडियम्स। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए हैप्पीनेस से रिलेटेड जो इंग्लिश इडियम्स हैं वो लेकर आई हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम उन इडियम्स को कवर करेंगे जिन्हें आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, यू आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी और वेरी एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो खुशी के मौक़ों में आप इन इंग्लिश इडियम्स जो बेसिकली हैप्पीनेस के लिए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारा फर्स्ट हैप्पीनेस इंग्लिश इडियम क्या है। जो हमारा फर्स्ट हैप्पीनेस के लिए इडियम है वो है ऑन अ क्लाउड 9। ऑन अ क्लाउड 9 का सिंपल सा मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी। इस वाले वीडियो में जितने भी इडियम्स आपको मैं बता रही हूँ उन सबका मोस्टली मीनिंग हैप्पीनेस ही होता है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब आप इन इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा ये फर्स्ट इडियम है ऑन अ क्लाउड 9, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करना। एंड यू कैन यूज दिस इडियम व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्सट्रीमली एक्साइटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 वंस आई completed my school project, या फिर I never expected to win, so right now I am on cloud 9। तो जब भी आपको हैप्पीनेस बतानी हो, एक्साइटमेंट बतानी हो, you can always use the idiom on a cloud 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है have a whale of time। हैव अ वेल ऑफ टाइम का सिंपल मतलब होता है टू एंजॉय योरसेल्फ वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। तो जब भी आप एक बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द इंग्लिश इडियम हैव अ वेल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ स्पोर्ट्स क्लब विथ माई फ्रेंड्स and it was definitely a whale of time, या फिर she enjoyed the party, danced there and definitely she had a whale of time। यानी कि जब भी आप कोई सा भी अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं या फिर कर आए हैं या फिर किसी अच्छा समय जो आपने स्पेंड किया है उसके बारे में आपको किसी को बताना है, you can always go for the English idiom have a whale of time। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है make someone's day। अब आई थिंक make someone's day एक ऐसा इडियम है जो आई थिंक ज़्यादा कॉमन हो गया है। मेक समवन्स डे का मतलब होता है किसी का दिन बनाना। आपकी वजह से कोई अगर खुश हो रहा है तो आपका भी कहीं ना कहीं डे बन जाता है और जिसको आपने खुश किया है उसका भी डे बन जाता है। तो इसको सिंपली कहा जाता है मेक समवन्स डे। सिंपली टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी और टू मेक समवन फील वेरी प्लेजेंट एंड एक्साइटेड। तो जब भी अगर आप किसी को भी अपनी वजह से हैप्पी कर रहे हैं, उनको अच्छा महसूस करवा रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उनका दिन बनाया है। यू हैव मेड हिज डे और उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका दिन भी अच्छा, आपको पूरे दिन आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब भी अगर आप किसी के लिए कुछ ऐसा काम करें तो यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम मेक समवन्स डे। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग दोज लिटिल किड हैविंग सो मच फन, इट्स जस्ट मेड माई डे, या फिर योर एंगेजमेंट न्यूज़ मेड माई डे। तो आई होप कि जब भी आपको किसी का दिन सुखद बनाना हो या फिर आपने बनाया हो, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम मेक समवन्स डे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है वॉक ऑन एयर, हवा में चलना, जिसका सिंपल मतलब होता है टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड टू फील एक्सट्रीमली प्लेजर। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी अचीव की है या फिर कुछ अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम टू वॉक ऑन एयर। For example, after her successful result, she was walking on air, या फिर he was walking on air after he find out that he has won an award। तो ये वाला इंग्लिश इडियम भी
हैप्पीनेस को बताता है, एक्साइटमेंट को बताता है, या फिर अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द इंग्लिश इडियम वॉक ऑन एयर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का सिंपल मतलब होता है हैप्पी या फिर वेरी अम्यूज्ड या फिर वेरी प्लीज। तो वही इसका मतलब भी वही हैप्पीनेस है, वही प्लेजर है। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम टिकल्ड पिंक। फॉर एग्जाम्पल, वी वर टिकल्ड पिंक अबाउट मीटिंग ईच अदर, या फिर आई वॉज टिकल्ड पिंक टू बी इन्वाइटेड। तो आई होप कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द स्मॉल एंड क्यूट इंग्लिश इडियम टिकल्ड पिंक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है इन सेवेंथ हेवन। ये वॉक ऑन एयर से थोड़ा सा मिलता जुलता है और इसका मतलब भी होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और जब आपको प्रेज मिलता है, जब आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम इन सेवेंथ हेवन, विच सिंपली मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली प्लेजर। और फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन द डायरेक्टर प्रेज्ड हिज स्पीच, या फिर वी वर इन सेवन हेवन आफ्टर एंटरिंग आवर न्यू होम। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्सट्रीमली एक्साइटेड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द इंग्लिश इडियम इन सेवन हेवन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है ओवर द मून। ओवर द मून का भी सिंपल मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड। सिंपली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, you can go and use the English idiom over the moon. For example, she is over the moon because she has got her driver license. या फिर he was over the moon after she got her dream job. तो आई होप कि जो सारे इंग्लिश इडियम्स हैं इनका यूज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे भी आप बहुत खुश हो, यू वांट टू शो योर हैप्पीनेस, यू वांट टू शो योर एक्साइटमेंट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज इंग्लिश इडियम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर सच इंटरेस्टिंग वीडियो. Till then, bye and do take care.